हेलो दोस्तों, IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। आज मैं आप लोगों के साथ झारखंड मुख्य परीक्षा का सिलेबस पाठ्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूं और इस पाठ्यक्रम में देखेंगे कि कितने पेपर के एग्ज़ाम होते हैं और वो पेपर का भार कितना है, कितने नंबर का वो पेपर होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा और पेपर 1 में आप देखिएगा कि 50 नंबर का आपको हिंदी पूछेगा और फिर 50 नंबर को आपका इंग्लिश पूछेगा और 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर इंग्लिश में आपको 33% लाना अनिवार्य है। अगर आप 33% नहीं लाते हैं तो अन्य पेपर का जो कॉपी है वो आपका चेक नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश में पास होना अनिवार्य है और 33% लाना है। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर 2 आता है। पेपर 2 में बहुत सारे साहित्य के टॉपिक हैं, साहित्य के पेपर हैं, लिटरेचर पेपर हैं। तो एक आपको लिटरेचर पेपर रखना अनिवार्य है, भाषा का, जिसको हम लोग कहते हैं भाषा का पेपर। भाषा का पेपर रखना अनिवार्य है और सिलेबस में 15 भाषा दिया हुआ है, 15 भाषा के पेपर हैं और उस 15 भाषा के पेपर में से कोई एक भाषा का पेपर आपको लेना है। चाहे आप खोटा रखिए, चाहे कुरमाली रखिए, चाहे हिंदी रखिए, बंगला रखिए, अंग्रेजी रखिए, उर्दू रखिए, कोई भी एक भाषा आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, उर्दू तो नहीं है लेकिन बंगला है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू नहीं है। खड़िया है, खोटा है, कुरमाली है, मुंडारी है, नागपुरी है, उड़िया है, पंच परगनिया है, संस्कृत है, संथाली है। इस तरह से 15 साहित्य के पेपर, 15 भाषा साहित्य के पेपर हैं। उसमें से एक भाषा साहित्य का पेपर आपको रखना है, पेपर 2 के अंतर्गत होगा। और जो पेपर रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है खोटा पेपर रखेंगे, या कुछ लोग नागपुरी भी रख सकते हैं, या कुछ लोग हिंदी भी रख सकते हैं, है ना, अपना उनका चॉइस है, जो भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने खोटा पेपर रखा है तो खोटा पेपर में 150 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 75 नंबर और 75 नंबर। 75 नंबर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? भाषा, व्याकरण और साहित्य आएगा और फिर 75 नंबर के अंतर्गत गद्य और पद आएगा। तो भाषा साहित्य के पेपर को 2 भागों में बांटा जाएगा, खंड ए और खंड बी। खंड ए का पहला प्रश्न देख रहे हैं, खंड ए का पहला प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है और खंड बी का 5वां प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है। याद रखिएगा, खंड ए का पहला प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है और खंड बी का 5वां प्रश्न का आंसर देना आपको अनिवार्य है। पहला जो खंड ए का जो पहला प्रश्न है उसमें 7 प्रश्न होंगे और 7 में से 5 का आंसर आपको देना है और हर एक प्रश्न का नंबर 7 नंबर होगा। तो 7 बचे 35, 35 नंबर का ये हुआ। अब उसके बाद बचा खंड ए में 2, 3, 4 क्वेश्चन बचा। अब इस 4 क्वेश्चन में से या तो आप 3 क्वेश्चन दे दीजिए, या तो 2 क्वेश्चन दीजिए, या 1 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, है ना, जितना आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन खंड बी में भी 6, 7, 8 यहाँ भी 3 प्रश्न है ना, तो यहाँ से भी आपको 2 प्रश्न का आंसर दे दीजिए। अगर मान लीजिए कि ऊपर से खंड ए से सिर्फ 1 प्रश्न का आंसर दिए हैं तो खंड बी से आपको 4 प्रश्न का आंसर देना होगा। समझ गए इन बात को? अगर खंड ए से 2 प्रश्न का आंसर दिए हैं तो खंड बी से आपको भी 2 प्रश्न का आंसर देना होगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको तालमेल बैठा के चलना है। तो पेपर 2 का 1 क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन वो अनिवार्य है। उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन लिखना है, वो 20-20 नंबर का होगा। ठीक है, 20-20 नंबर का 4 क्वेश्चन होगा तो 80 नंबर इधर हो गया और 35 और 35 70 नंबर इधर हो गया, तो 150 नंबर का ये एग्जाम होगा आपका। ठीक है, अब पेपर 3 में हम लोग देखते हैं। पेपर 3 में एक पेपर हमारा इतिहास का होगा जिसमें 100 नंबर का होगा और दूसरा भूगोल का होगा। पेपर 3 के अंतर्गत खंड ए, खंड बी।
अब देखिए खंड ए वाला जो 10 क्वेश्चन है इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो तो देना अनिवार्य है, और भूगोल में भी 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का होगा, इसे भी देना अनिवार्य है। इसके बाद इतिहास में 5 क्वेश्चन बचता है, 5 में से 2 का आंसर दीजिए, और ज्योग्राफी में भी 5 क्वेश्चन बचता है, 5 में से 2 का आंसर देना है आपको। ठीक है, तो 80 नंबर इधर हो गया और 160 नंबर हो गया, और 20 और 20 40 नंबर हो गया। तो 160 और 40 200 नंबर हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर देना, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, पेपर 4 में देखें तो 100 नंबर का भारतीय संविधान पूछेगा और 100 नंबर का हमारा लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा। ठीक है, अब इसमें भी उसी तरह से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, उसका नंबर 20 होगा, है ना, और फिर लोक प्रशासन में भी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, उसका नंबर आपको 20 मिलेगा। तो 20 और 20 40 नंबर यहाँ से उठ गया। 5 क्वेश्चन भारतीय संविधान में से 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, उसी तरह से लोक प्रशासन में भी 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो 80 और 80 160 और 20 और 20 40, 200 नंबर यहाँ पर आ गया। पेपर 5 देखिएगा, पेपर 5 में एक ही टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और धारणीय विकास। इसमें से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे 40 नंबर का, तो यहाँ से हो गया। और 8 क्वेश्चन पूछेगा, 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। समझ गए? तो 8 क्वेश्चन जो होगा और करके होगा। ठीक है, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको छांटना है, 4 क्वेश्चन का आंसर आपको दे देना है। 160 नंबर का ये हो गया, 160 प्लस 40। पेपर 6 जो है वो 200 नंबर का होगा, और एक ही पेपर होगा सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीकी विज्ञान। इसमें भी 20 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे, वो 40 नंबर का होगा। और फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन होगा, और ये 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, याद रखिएगा। और 5 क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन है 32 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन कितना हो गया, 32 पचे 160, 160 प्लस 40, है ना, 200 नंबर यहाँ से आ गया। तो टोटल जो हमारा जो रिटन एग्जाम होगा, टोटल जो रिटन एग्जाम हो रहा है वो कितने नंबर का हो रहा है, तो 1050 नंबर का रिटन एग्जाम हो रहा है। जैसे 100 नंबर का तो मेरा हिंदी इंग्लिश हो गया, फिर जो दूसरा पेपर जो है जिसको हम लोग साहित्य का पेपर कहते हैं, वो 150 नंबर का हो जा रहा है हमारा, 150 नंबर का पेपर 2। पेपर 3 200 नंबर, पेपर 4 200 नंबर, पेपर 5 200 नंबर, पेपर 6 200 नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 4 पेपर जो है हमारा 200-200 नंबर का है, तो 4 दूना 800 नंबर हो गया। एक पेपर जो 150 नंबर का हो गया वो 950 हो गया, और एक पेपर जो पेपर 1 है जो हमारा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जो पूछता है 50-50 नंबर का, वो 100 नंबर वहाँ से हो गया। तो टोटल जो रिटन एग्जाम होगा आपका वो कितना का होगा, 30% आपको लाना है। हमने यहाँ लिख दिया 33%, तो 33% नहीं, आपको यहाँ पर 30% आपको लाना है पेपर 1। रिटन एग्जाम जो हो रहा है वो 1050 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, याद रखिएगा। कितने का होगा, 1050 नंबर का रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद 100 नंबर का क्या होगा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। 100 नंबर वो भी ऐड होंगे आपके मेन परीक्षा में, इस चीज़ को भी ध्यान में आपको रखना है। तो इस प्रकार टोटल जो मेंस का जो एग्ज़ाम है हमारा, वो 1150 नंबर का आपका टोटल मेंस का एग्ज़ाम होगा, 1150 नंबर का होगा, याद रखिएगा। कितना का होगा, 1150 नंबर का आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार 1150 मेंस में हमारा मेंस एग्ज़ाम है 1150 नंबर का। तो अब इसकी रणनीति हमको ऐसी बनानी है जिससे कि हमारा मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अगर मेंस नहीं क्लियर होता है तो फिर आप 0 लेवल पर आ जाते हैं, 0 लेवल पर आप आ जाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए एक सही रणनीति, सही दिशा निर्देश के माध्यम से आप इसकी तैयारी करें, है ना। गाइडेंस लेना हो तो आप
गाइडेंस भी ले सकते हैं। और इसके लिए जो हमारा जो नंबर है उस नंबर को आप लोग यूज करके आप पूछ भी सकते हैं। 7004886986 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं, कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, नंबर जो है वो कैसे उठाना है हमें, इन सभी चीज़ों को मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। ऐसे में वीडियो बनाकर भी आप लोगों को मैं देते हुए चले जाऊंगा। ठीक है मित्र, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, है ना। जय हिंद, जय भारत।